दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की दौड़ में भारत कहाँ खड़ा होगा? क्या तीसरे नंबर पर या छठे? 2026 के लिए जो अनुमान आ रहे हैं वो दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और समझेंगे कि एक ही देश की दो अलग-अलग रैंकिंग कैसे हो सकती हैं। तो एक बड़ा सवाल है जो आजकल आर्थिक गलियारों में गूंज रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा, तो वहीं कुछ का कहना है कि नहीं, भारत छठे नंबर पर रहेगा। अब सवाल ये है कि सच क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, दोनों ही अनुमान अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी देश की आर्थिक ताकत को नापते कैसे हैं। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एक देश दो रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है क्या। फिर जीडीपी को नापने के दो तरीकों, नॉमिनल और पीपीपी, के बीच का अंतर समझेंगे। उसके बाद 2026 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और जानेंगे कि इस रैंकिंग में इतना फर्क क्यों है। और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन रैंकिंग्स का असली मतलब क्या है। तो ये जो सारा कन्फ्यूजन है ना, इसकी जड़ असल में अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करने के दो बिल्कुल अलग लेकिन दोनों ही मान्य तरीकों में छिपी है। और यही दोनों तरीके एक ही देश की दो अलग-अलग आर्थिक तस्वीरें हमारे सामने रखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक चीज को क्लियर कर लेते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश के आर्थिक आउटपुट को मापने का सबसे जरूरी पैमाना है। मतलब एक देश एक साल में कुल मिलाकर कितनी वैल्यू की चीजें और सर्विसेज बना रहा है। और अब आते हैं हमारे पहेली के हल पर। इसका जवाब जीडीपी को आंकने के दो मुख्य तरीकों में छिपा है। एक है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा है परचेजिंग पावर पैरिटी, या जिसे हम शॉर्ट में पीपीपी जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी क्या करता है? वो बस आज की मार्केट एक्सचेंज रेट को देखता है। मतलब आज $1 कितने रुपए का है, उस हिसाब से पूरी इकोनॉमी को डॉलर्स में बदल देता है। सिंपल। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी थोड़ा अलग है। वो ये देखता है कि उतने ही पैसे में अलग अलग देशों में असल में क्या क्या खरीदा जा सकता है। पीपीपी को समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, एक देश की करेंसी की असली ताकत क्या है। वो दूसरे देश में कितना सामान खरीद सकती है। जिन देशों में चीजें और सेवाएं सस्ती होती हैं, वहां पैसे की खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, और इसी वजह से उनका पीपीपी जीडीपी उनके नॉमिनल जीडीपी से काफी ज्यादा दिखता है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि 2026 के लिए ये दो तरीके क्या बिल्कुल अलग अलग नतीजे दिखा रहे हैं। तो देखिए, जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की ताकत के हिसाब से देखते हैं, तो अनुमान ये है कि 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, सिर्फ चीन और अमेरिका से पीछे। ये आंकड़ा देश की विशाल घरेलू अर्थव्यवस्था की असली ताकत को दिखाता है। लेकिन जैसे ही हम पैमाना बदलते हैं और नॉमिनल जीडीपी यानी मार्केट एक्सचेंज रेट पर आते हैं, कहानी बदल जाती है। भारत की रैंकिंग खिसक कर सीधे छठे स्थान पर आ जाती है। इस लिस्ट में अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और यूके ये सब भारत से आगे हैं। तो देखा, एक ही अर्थव्यवस्था और दो बिल्कुल अलग अलग रैंकिंग। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका मुख्य कारण है लोकल कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की कीमतों के बीच का भारी अंतर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये ज्यादातर विकासशील देशों की एक आम पहचान है। इन देशों में जो लोकल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि बाल कटवाना, ट्रांसपोर्ट या घर का किराया, वो अमीर देशों के मुकाबले बहुत बहुत सस्ती होती हैं। और ये चार्ट इसी पैटर्न को बहुत अच्छे से दिखाता है। विकासशील देशों में पीपीपी जीडीपी अक्सर उनके नॉमिनल जीडीपी से 3 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। वहीं जो डेवलप्ड देश हैं, वहां ये अनुपात लगभग 1 के करीब होता है, क्योंकि उनकी कीमतें और एक्सचेंज रेट्स काफी हद तक एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रुपया डॉलर की कीमत में जरा सा भी उतार चढ़ाव भारत की नॉमिनल रैंकिंग को ऊपर नीचे कर सकता है, भले ही देश के अंदर लोगों की खरीदने की ताकत में कोई बदलाव ना आया हो। और यही वजह है कि नॉमिनल रैंकिंग साल दर साल ज्यादा अस्थिर हो सकती है। तो आखिर में इन दो अलग अलग नंबरों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? क्या एक रैंकिंग दूसरे से ज्यादा जरूरी है?
असल में कोई एक रैंकिंग सही या गलत नहीं है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों हमें अलग-अलग कहानियां बताती हैं। नॉमिनल जीडीपी हमें दिखाता है कि दुनिया के मंच पर देश की आर्थिक ताकत और प्रभाव कितना है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में। वहीं पीपीपी जीडीपी हमें देशों के बीच आम लोगों के रहन-सहन के स्तर की बेहतर तुलना करने में मदद करता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। थ्योरी तो यही कहती है कि जैसे जैसे कोई देश अमीर होता जाता है, उसकी स्थानीय कीमतें बढ़ती हैं और उसकी नॉमिनल और पीपीपी रैंकिंग एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि भारत के विकास की कहानी में ये दोनों लाइनें कब और कैसे मिलेंगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।